एक माँ ने अपने 2 बच्चों को एक साथ, एक बार पहली बच्ची को दम घोट कर सिरहाने के साथ मार दिया, फिर उसको नड़ा धुला कर लेटा दिया, फिर दूसरी बच्ची को 5 मिनट के बाद दूसरी बच्ची को मारती है। इससे बड़ी घटना और हो नहीं सकती। लेकिन ऐसी माँ, खतरनाक माँ नहीं थी, वो डायन थी, क्योंकि शक तो इसका पहले ही था, बीमारी है। पीछे एक उसने घटना और करी थी, जहाँ ये दूसरी शादी थी इसकी, जो पहले शादी थी वहाँ पे कोई, वहाँ भी इसने सब्जी में सल्फास को मिला दिया था। राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। जैसे कि आपको पता होगा, हरियाणा की बहुत बड़ी एक खबर कल आपने देखी होगी, दनौदा गांव की। बड़े ही कलंकित करने वाली खबर थी। पूरा दनौदा गांव का एक नुगारा अच्छा बिरानी किसका माड़ा, किसका जैमजे, किसका एजे, लेकिन एक माड़ा बालक बिरानी किस घर ने एक बेइज्जती का मुंह दिखा दे। तो फिलहाल दनौदा गांव के अंदर मौजूद हूँ। 2 नवजात बच्चियों का आपने पता होगा कि एक कलयुगी माँ ने, जो कि समाज ने उसको नाम दिया कलयुगी माँ, उसने अपनी दोनों बच्चियों को तकिए से सांस रोक कर मार दिया था। पहले बड़ी लड़की को मारा, फिर छोटी को मारा। बड़े ही दुख की बात है। परिवार से हमने बात करने की कोशिश की। परिवार इतना सदमे में है, इतना मतलब मन में कैश काम है। जिसके घर से 2 गुड़ियाँ जावा, उन्हें ने बेरा पाटा है। परिवार काफ़ी फिलहाल मतलब दूसरी स्थिति में है कि वो बात करने योग्य नहीं है। लेकिन आपने बता दें, उस परिवार को आज दोबारा जो मतलब जो बच्चियों की डेड बॉडी निकाली गई थी प्रशासन द्वारा, जो उस लड़की की जो माँ थी, उन्होंने परिवार को गुमराह कर दिया था कि भाई अटैक के कारण मरी है। तो उन्होंने पूछा भाई एक मर्स का दूसरी क्यों कर, तो उनने उसने फिर गुमराह कर दिया कि भाई एक नाल की थी, क्योंकि वो जुड़वा थी, तो इसलिए वो दूसरी का भी वो शायद वो इसीलिए एक्सपायर होगी। परिवार को गुमराह किया, लेकिन 2-3 दिन बाद में खुद उसने अपने परिवार के आगे कबूल कर लिया। उसके बाद में पूरे परिवार ने बड़ी एक समझदारी दिखाते हुए, बल्कि उन्होंने ये नहीं देखी भाई गाँव की बेइज्जती होगी, आपकी बेइज्जती होगी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये जिस परिवार को, जिसने अपनी बेटी मार दी, वो इस समाज में रहने के लायक नहीं है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने ससुराल वालों से और दनौदा वालों ने, दोनों ने मिलकर एक पुलिस कार्रवाई की ठानी, और पुलिस कार्रवाई करते हुए उसको पुलिस में पर्चा दर्ज कराया। उसके बाद में पुलिस विभाग ने कल दनौदा गाँव के अंदर जो दोनों नवजात बच्चियाँ थी, उनको शव निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जो कि खानपुर के अंदर पोस्टमार्टम उनका हुआ था। बोर्ड एक बार गठित किया था, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया। स्थिति यहाँ पर इतनी ऐसी नहीं थी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए बोर्ड ने मना कर दिया भाई इनका पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हो सकता मौके पे, इसको खानपुर पीजीआई भेजा जाऊगा। तो खानपुर पीजीआई के अंदर कल ले जाया गया था। उसके बाद में आज दोनों नवजात बच्चियों को परिवार को सौंप दिया गया। फिलहाल जो मैं मौजूद हूँ, आपने दिखाना चाहूँगा, जो दनौदा गाँव का शमशान है वहाँ पर मौजूद हूँ, और कैमरामैन साथी चाहूँगा दिखा दो, जो मतलब गाँव के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो पुलिस प्रशासन से हमने बातचीत की, पुलिस प्रशासन से हमने क्वेश्चन किया था कि भाई आज ऐसा क्या मामला था, जो मतलब पूरा प्रशासन, चाहे फोरेंसिक टीम की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब की बात करें, सभी यहाँ पे मौजूद है। उनकी देखरेख में जो दोनों नवजात बच्चियाँ हैं, उनका दोबारा से यहाँ पर जो मतलब उनको मिट्टी दे दी गई है भाई। तो फिलहाल आप लगातार हमारी कवरेज देखने लग रहे हो। दोनों गुड़ियाँ को कि ये जो शमशान घाट है वहाँ पर मिट्टी दे दी गई है, जो एक कलयुगी माँ, जिसको मतलब समाज ने नाम दिया है, वो एक बड़ी ही दर्दनाक घटना है। पुलिस से हमने और भी क्वेश्चन करे कि इसमें मुख्य रूप से आरोपी कौन निकल के आ रहा है, तो पुलिस प्रशासन ने बताया उसकी मां ने जुर्म कबूल किया है, और हमने भी टॉर्चर करके जो कानून के हिसाब से 164 के उनके बयान कराए हैं। 164 के बयान कराने के बाद में उनका रिमांड लिया गया, तो पता चला कि वही एक मुख्य जो कातिल है, और इसमें कोई सामने नहीं आया। हमने ये भी पूछा था कि भाई पुलिस को क्या लग रहा है कि इसमें कोई और भी कातिल हो सकता है, लेकिन पुलिस ने बताया कि इसमें कोई कातिल और नहीं है, सिर्फ उसकी माँ ही कातिल है। और प्रशासन ने ये भी बताया कि जो उसका परिवार है, जो दनौदा गांव का परिवार है, जो कातिल है उसका परिवार है, जो जागसी गांव से, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और पुलिस प्रशासन को उन्होंने बताया, और ये एक समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, कानून का उन्होंने सहारा लिया। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कराएंगे। समुंदर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कराएंगे। हरियाणा प्रदेश के जो मेटों का जो संगठन है, प्रदेश के लेवल के पदाधिकारी है, तो इनसे बातचीत करें। प्रधान जी, जो भी पूरा मैटर हुआ है, आज फिर परिजनों को, दोनों बेटियों को सौंप दिया गया था, प्रशासन की देखरेख में यहाँ पे मतलब उनको मिट्टी दी गई है, तो क्या लग रहा है? पुलिस प्रशासन ने बताया कि जो मुख्य आरोपी है वो सिर्फ उसकी माँ ही है, कोई और नहीं है। आपको क्या कुछ लग रहा है पुलिस प्रशासन की और प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं, परिवार संतुष्ट है, और किस तरह का माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना, ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल में कभी हो ही नहीं होगी। एक माँ ने अपने 2 बच्चों को एक साथ, एक बार पहली बच्ची को दम घोट कर सिरहाने के साथ
मार दिया, फिर उसको नला धुला कर लेटा दिया, फिर दूसरी बच्ची को 5 मिनट के बाद दूसरी बच्ची को मारती है। इससे बड़ी घटना और हो नहीं सकती, क्योंकि एक मार दी थी, चल दूसरे में तो दिल पसीजना चाहिए था माँ का, लेकिन ऐसी माँ, खतरनाक माँ नहीं थी, वो डायन थी, अपने बच्चे को खा गई। बताया जावा है जब आपने पूरी मतलब गांव की पंचायत करी, परिवार इकट्ठे हुए, तो आपने मतलब ये कहा भाई ये दोषी है, प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया, तो उसके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि मेरे से गलती होगी बचा लो, ना उसके आंखों से आंसू आए। किस तरह का पत्थर दिल होगा उस माँ का? देखिए, हमें शनिवार को पता चल गया था इस मामले का, तो 10-11 दिन के बाद पता चला था। इन्होंने ही खुद ही नहीं कहा था भाई मैंने इसके परिवार वालों को भाई मैंने मारी है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, क्योंकि शक तो इसका पहले ही था भाई मारी है। लेकिन जब लगे पूरा यकीन ना होता तब लगे, फिर हम पंचायत में इकट्ठे हुए, मेरे को भी बुलाया कुलदीप जिया ने, वैसे इस तरह बात हो रही है राबिया और 2 गांव के पूर्व सरपंच ठंडिया राम जी, छोटा दनौदा के पूर्व सरपंच, और बड़ा दनौदा के पूर्व सरपंच पुरुषोत्तम जी, वो भी थे, और गांव के मौजूद आदमी थे। और वहाँ उस टाइम निर्णय लिया गया था कि मैं भाई इसके बाप के साथ छोड़ दिया, भाई जो करेगा इसके परिवार वाले कर दिया। हमने कहा कि मान ले भाई ये तो ठीक नहीं, इस दोषी है, इसको सज़ा होनी चाहिए, कानून के हवाले करना चाहिए। तो इन्होंने सभी ने मेरी बात मानी, और सरपंच साहब ने भी उनकी भाई ठीक है चले। हमें संडे ने फिर हमें थाना में, यहाँ चौकी से फिर हमें थाना नरवाना में पहुँचे। वहाँ हमारे SHO से आपसे बात हुई और भी पुलिस वाले से बात हुई। फिर उन्होंने कहा भाई सोमवार को DC मजिस्ट्रेट भी आएगा और डॉक्टर से भी बात होगी, सोमवार को कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो सोमवार ने हमने सारा दिन लगाया वहाँ। तो दिन में एक बार इससे बयान भी लेके गई इस औरत का बच्चों की माँ से, और फिर दोबारा फिर हमने सारा दिन लगे 10:30 बजे के करीब रात के उसका बयान भी लिया। SHO साहब ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया भी मैंने खुद ने किया, ना कि कोई भी दोषी, इसमें कोई दोषी नहीं, को बाप या परिवार का कोई किसी ने शिकायत बढ़ाया भी नहीं, लेकिन उसके अंदर ये था कि मैंने यहीं रहना ही नहीं। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की है भाई ये तो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है कहीं, नहीं इस तरह की बात नहीं है। नहीं, मेंटली नहीं मैं कह सकता, उसने सोच समझ, एजुकेटेड भी है, बताया जा रहा 10वीं पास है वो, 10वीं पास भी है, और वो पता क्या है, उसने एक बार यूँ सोच लिया मैंने रहना ही नहीं। अगर बच्ची तो होगी, बच्चियों को मार के तो सब जिस तरह मतलब पीछे एक उसने घटना और करी थी, जहाँ ये दूसरी शादी थी इसकी, जो पहले शादी थी वहाँ पे कोई, वहाँ भी इसने सब्जी में सल्फास को मिला दिया था। उनको पता चल गया, वो परिवार बच गया और उन्होंने उसके पिताजी को दे दिया था भाई तुम छोड़ मार, और यहाँ से तलाक दे दिया था। लेकिन उन्होंने पहले कानून का कार्रवाई होती थी उसके ऊपर, तो आज ये घटना नहीं घटी थी। तो हमने परिवार की और बात करें और गांव की बात करें, फिलहाल परिवार में और गांव में किस तरह का माहौल है? देखो, गांव तो पूरे सदमे में, जिसने भी ये बात सुनी है, बड़ा ही निर्मम मामला था, और प्रशासन ने बड़ा सहयोग कराया। प्रशासन को पता चलते ही हमारे आत्माराम जी SHO साहब है, बहुत बढ़िया मतलब इन्होंने किया, और दिलबाग जी है हमारे चौकी इंचार्ज है, और रोशना जी कई है जी, सभी ने सहयोग कराया, और उसको आज उसमें जेल में दे दिया। उसको जेल में, जो दोषी है उसको जेल में भेज दिया, दोषी को जेल भेज दिया गया। ये सबसे धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो देखो भाई, गांव के जो नागरिक या पंचायती आदमी हैं उनसे हमने बातचीत की। गांव के लोगों ने जिस तरह बताया है कि जो एक निर्मल हत्या, जिस एक कलयुगी माँ, जिसको समाज आज एक कलयुगी माँ कहा है, उसने अपनी 2 बेटियां को मतलब एक सिरहाना क्या गला जो अपना तकिया कहते हैं यहाँ पे, उसके गला दम घोट के मार दिया। और बड़ी शर्मनाक बात है, हर व्यक्ति का दिल दहल जाएगा जब उसकी हकीकत मेरा पाटा वो आपने बता दिया। जिस तरह परिवार के लोग बतावा है कि उसने कबूला है पंचायत के अंदर भी, परिवार के अंदर भी, पुलिस प्रशासन के अंदर भी। तो उन्होंने ये कहा था कि पहले उन बच्चियों को उसने नुआया है, दुआया है, फिर खिलाया है। खिलाने के बाद उसको उसने पहले बड़ी बेटी को मतलब एक तकिए के साथ उसका दम घोट कर मार दिया, फिर छोटी बेटी को। बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत मतलब इस तरह की घटना प्रदेश में हम चाहों में नहीं होनी चाहिए, और जिसके साथ हो तो उसके साथ इसी तरह मतलब कानून कार्रवाई होनी चाहिए। दनौदा गांव पे कलंक जरूर लगा होगा कि इस तरह की बात है, लेकिन दनौदा गांव एक वो सराहनीय गांव भी है जिस गांव ने जो कलंकित है उसको पुलिस के हवाले करके कानून कार्रवाई करी है। दनौदा गांव इस बात में बहुत अच्छा निकला। दनौदा ही नहीं बल्कि जिसकी वो बेटी थी वो माँ बाप बहुत अच्छे निकले। उनकी माँ बाप ने भी हमारे साथ बातचीत करी है। अगली वीडियो में हम आपने दिखावांगे उसकी माँ ने, उसके बाप ने, उसकी जिठानी ने कि कुछ सच्चाई बताई है। बहुत सी खुलासे हैं इस बात के। कल मैं आपको दोबारा फिर इसी चैनल पर वीडियो भेजूँगा और आप देखना कि क्या कुछ हकीकत खुलासे है। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त। मैं आपका अपना संदीप रियाणा। जय भारत, जय हिंद।